छोड़ दो उसको, स्विच ऑफ कर दो। आई स्टार्टेड विद द अदर वन। स्टार्ट नहीं हुआ। नमो खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपाम्। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्विताय श्रीकृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो श्री ब्रह्म विद्यां योगशास्त्रे नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। हम लोग आज 18वें अध्याय का 45 नंबर श्लोक प्रारंभ करेंगे। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। भगवान कहते हैं अपने अपने कर्म में तत्पर मनुष्य सिद्धि प्राप्त करता है और स्वकर्म में निष्ठा युक्त व्यक्ति जिस प्रकार सिद्धि लाभ करता है वह अब तू मुझसे सुन अर्जुन। आध्यात्मिक व्याख्या लाहिरी माशा 4 लाइन। अपने अपने कर्म में सर्वदा दृष्टि रखकर जो कर्म करते हैं वे मनुष्य क्रमशः सम्यक प्रकार से सिद्धि अर्थात क्रिया की प्रावस्था में रहकर कदापि इच्छा नहीं करते। अपने कर्म में सर्वदा रहते रहते निशेष रूप से क्रिया करते करते इच्छा रहित हो जाते हैं। यह मैं तुम्हें बतलाता हूं, सुनो। देखिए इसमें 2 चीजें जानने की हैं। एक, अपना कर्म क्या है। दूसरा, सिद्धि क्या है। कह रहे ना भगवान के अपने कर्म को सम्यक प्रकार से यानी प्रैक्टिकल तरीके से अच्छे तरीके से करते करते सिद्धि लाभ होती है। ये सिद्धि क्या है? मैजिक जो चाह सो हो गया। इसमें मैजिक ये है कि हम सोचते हैं कि जो चाह सो हो गया ही सिद्धि है, मगर सिद्धि है
कुछ चाहना ही नहीं, इच्छा का नाश, वही सिद्धि है। ऐसी अवस्था जो है, इच्छा का नाश जिसमें होता है, वही हम लोग को भगवान का दर्शन कराती है, भगवान से मिलाती है। जब तक इच्छा है तब तक आप भगवान के पास नहीं जा सकते, फटक भी नहीं सकते। कभी कभार कृपावश कोई विशेष परिस्थिति में दर्शन भी हो गया, स्मरण भी हो गया, सपने में आ गए, कुछ हुआ, ये हो सकता है। पर इच्छा का नाश नहीं होगा तब तक आप दीर्घ काल तक उनका सानिध्य लाभ नहीं कर सकते। दूसरी चीज है अपना अपना कर्म। अभी हम लोग वर्णाश्रम की बात कर ही चुके हैं, खत्म हुआ अभी। वर्णाश्रम में आपको मालूम है, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, और हर एक के कर्म भी हम लोग डिस्कशन करें कि ब्राह्मण का क्या कर्म है, क्षत्रिय का क्या कर्म है, वैश्य का क्या कर्म है, और शूद्र का क्या कर्म है। उन्हीं कर्मों की बात यहाँ कर रहे हैं कि अपने अपने कर्म में निष्ठापूर्वक सम्यक प्रकार से जो लगा रहता है। आपका कर्म क्या है? आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, जो भी हो, आपका कर्म है क्रिया करना। यदि पूर्ण मनोयोग के साथ में सम्यक प्रकार से निष्ठा के साथ आप क्रिया को नहीं करते हैं, कुछ नहीं होगा। जहां है वहीं रह जाएंगे, और वो भी बड़ी बात होगी। You will slide down the species ladder। जो अलग अलग योनियों का स्थान है अलग अलग जगह पे, उसमें मनुष्यत्व ही प्राप्त करेंगे अगले जन्म में, ये कोई विशेष जरूरी नहीं है। आपके कर्मों के अनुरूप आप आगे जाएंगे या नीचे भी गिर सकते हैं। यदि क्रिया ढंग से नहीं करेंगे तो नीचे गिरने का स्कोप ज्यादा है। यही यहां बतला रहे हैं मेरी समझ से। देखें, पढ़ते हैं। गुण भेद से जो जिस कर्म का अधिकारी है, उस शिष्य को सद्गुरु तदनुरूप उपदेश दिया करते हैं। किसी को पहली 2 क्रिया मिलती है, किसी को 4 मिलती है, किसी को एक साथ सब मिल जाती है। फिर वो जैसे जैसे ऊपर उन्नति को प्राप्त होता है, उसको हायर क्रिया, उससे हायर क्रिया, उससे हायर क्रिया मिलती है। तो मैं जिस स्थिति में हूं उसको भांप लेते हैं गुरु। कैसे भांप लेते हैं? कि वो मेरे विचारों को पढ़ सकते हैं, मेरे इंटेंशंस को, मेरी कामना वासना को वो खूब बढ़िया से समझ सकते हैं। और जब वो देखते हैं कि इसका ध्यान अपनी उन्नति में नहीं है, संसार भोगने में है, तब वो विशेष आपको हायर क्रिया नहीं देते। शिष्य यदि गुरु के उपदेश के अनुसार कर्म करता जाता है तो उससे उसको सिद्धि प्राप्त होती ही है, जैसा गुरु ने बताया। और वो तो वही चाहता है, आपका कल्याण। एक बार बहुत डांटा था बाबा ने मुझे, तो वो प्रसंग में मैं नहीं जाता हूँ, बस मैं जो बात है वो बोलना चाहता हूँ। तो मैं थोड़ा सा समझ में तो आ गया कि कुछ तो बात है, लेकिन ये नहीं समझ में आया कि क्या बात है। तो डांट डूट करके वो चले गए सोने, और मुझे बोला कि जाके तिवारी बाबा की फोटो के सामने बैठ के क्रिया कर। अब इतनी डांट, 1 घंटे के करीब लगातार उन्होंने डांटा। इतना गर्जन सुनने के बाद में आदमी का हृदय तो डोल जाता है। मैं भी एकदम कंफ्यूज हो गया और समझ में नहीं आया ये मेरे साथ क्या हुआ। फिर भी आदेश हुआ था कि जाके क्रिया कर, तो मैं किया। अब वैसी स्थिति में मानसिक स्थिति क्या रहती है आप खूब बढ़िया से समझ सकते हैं, इसलिए क्रिया कैसी हुई होगी इसका अंदाजा भी लग सकता है। लेकिन जैसी भी हुई, उनका आदेश था तो मैंने किया। फिर 4, 4:30 बजे करीब उन्होंने किसी को भेज करके मुझे बुलाया अपने पास और बोला कि बैठ। तो मैं जानता था कि वो थोड़ा अपसेट हैं, तो मैंने उनको जो नॉर्मली उनके चरणों को स्पर्श करके सिर वहाँ पे रख के मैं प्रणाम करता था, वैसे मैंने नहीं किया। मैंने भूमिष्ठ प्रणाम किया। उनसे कुछ डिस्टेंस मेंटेन करके मैंने प्रणाम किया। तो वो खड़े हुए, खड़े होकर दोनों कंधों से पकड़ के मुझे आलिंगन किया। फिर बोला बैठ, यहाँ पे बैठ। जब मैं बैठा तो वो दरवाज़ा बंद कर दिया। जिस रूम में हम लोग थे बाबा और मैं, उस रूम का दरवाज़ा बंद कर दिया और बोला तू घबरा गया था? मैं बोला जी।
मैं घबरा तो गया था, इसलिए नहीं कि क्या होने वाला है, मैं इसलिए घबरा गया था कि हुआ क्या, किस कारण से आप इतना रौद्र रूप मुझे दिखाए। तो बोले जो शब्द मैं बोलना चाहता हूं, जो जिस पॉइंट पे मैं आ रहा हूं वो अब ये है। उन्होंने कहा देखो बाबा, बंगाली में बोल रहे थे, गुरु तो सब समय कल्याणकामी, गुरु तो सब समय तुम्हारे कल्याण की कामना ही करते हैं। तो ये हुआ था, ये सब फिर पूरा उन्होंने एक्सप्लेन किया। फिर गुरु माँ को एक आवाज़ लगा के, एक संदेश मंगा के अपने हाथ से मुझे दिया, लो खाओ। तो यहाँ पर भी जो बोले ना, ये देखिए क्या था, शिष्य यदि गुरु के उपदेश के अनुसार कार्य करता जाता है तो उसको सिद्धि प्राप्त होती ही है। उससे गुरु की आज्ञा के अनुरूप यदि कर्म आप करोगे तो सिद्धि मिलेगी। क्यों? कि उस उपदेश में, उस आदेश में अंतर्निहित है आपका कल्याण। वो और कुछ चाहते ही नहीं है, ना आपका पैसा चाहिए, उनको किसी का पैसा नहीं चाहिए, ना आपसे कोई फेवर चाहिए। उनको कौन क्या फेवर करेगा? जिसका डायरेक्ट कांटेक्ट ऑलमाइटी गॉड से है, जो खुद 99% ऑलमाइटी गॉड है, बट इतना ही फर्क है निराकार ब्रह्म में और इनमें कि इन्होंने आकार धारण किया हुआ है और उनके आकार नहीं है, बस इतना ही फर्क है, बाकी सब एक ही है। तो ऐसे आदमी को आप दे क्या सकते हो? आपसे उनकी अपेक्षा क्या हो सकती? कुछ नहीं। तो वो आपको देने के लिए आए, आपसे लेने कुछ नहीं आए, जो सदगुरु हैं। और बहुत सारे ठग गुरु घूमते हैं, तो हम लोग बात कर ही चुके हैं। तो ऐसे गुरु उपदेश देते हैं तो उसमें उनका व्यक्तिगत कोई लाभ नहीं है। उस उपदेश में आपका ही हित साधन होगा। इसीलिए बाबा यहां लिखे हैं कि शिष्य यदि गुरु के उपदेश के अनुसार कार्य करता जाता है तो उससे उसको सिद्धि प्राप्त होती ही है। तो दोनों चीज आप समझ गए। सिद्धि लाभ का अर्थ है इच्छा रहित अवस्था। अभी मैंने बोला जो क्रिया की परावस्था में होती है। क्रिया के प्रकार भेद हैं। सदगुरु समस्त क्रिया का उपदेश शिष्य को एक साथ नहीं देते, ये भी मैंने बोला। जो उन्नति करता जाता है उसको नई नई क्रिया में दीक्षित करते रहते हैं, ये भी अपनी बात हुई। यदि प्रथम दीक्षा के बाद किसी की जिह्वा नहीं उठती तो उसको वैश्यत्व प्राप्त न होगा, माने वो शूद्र ही रह जाएगा और वह नई क्रिया कुछ नहीं पा सकता है। तथापि उसे जो कुछ क्रिया मिली है उसे ही वह यदि मन प्राण लगाकर करता रहे तो क्रिया का फल जो परावस्था है वह उसे अवश्य प्राप्त होगी। हायर क्रिया न भी मिली, आगे की कोई बात नहीं भी हुई, लेकिन जितनी मिली है उतना यदि करते जाओगे तो पहुंच जाओगे। इस परावस्था की प्राप्ति के लिए ही क्रिया करना है। केवल क्रिया करते जाना ही क्रिया का उद्देश्य नहीं हो सकता। एंडलेस रोड पे चलते जाना तो कोई मतलब नहीं है ना। कुछ तो टारगेट होगा, कुछ तो मंजिल होगी, डेस्टिनेशन होगा। वो डेस्टिनेशन है कि परावस्था। क्रिया के द्वारा क्रिया की परावस्था की प्राप्ति की योग्यता होती है, इसी कारण क्रिया करना आवश्यक है। राम गीता में लिखा है कि न्यासम प्रशस्ताखिल कर्मणाम स्फुटम, अखिल कर्मों की अपेक्षा त्याग ही प्रशस्त है। क्योंकि ज्ञानम विमुक्षाय न कर्म साधनम, मुक्ति ज्ञान द्वारा होती है, कर्म ज्ञान का साधन नहीं। मेरे को तो थोड़ा सा इसमें गड़बड़ लग रहा है। एनीवे, इससे कोई यह न समझ ले कि क्रिया आवश्यक नहीं। हाँ, क्लियरिटी आ गई। ज्ञान प्राप्ति की चेष्टा तो ठीक है, ज्ञान उत्तम भी है, यह भी सही है, परंतु वह कर्म त्याग के बिना होने वाला नहीं और कर्म त्याग क्रिया के द्वारा ही होता है। अब यहां पे कर्म यानी सांसारिक कर्म की बात हो रही है, और कर्म जब अल्टीमेट पहुंच जाएगा तो विकर्म यानी फिर सब तरह के कर्म त्याग, साधन भी त्याग हो सकता है। क्रिया प्रत्यक्ष रूप में परावस्था का कारण नहीं है, तथापि क्रिया के द्वारा जब प्राण सुषुम्ना में प्रवेश करता है तो बाहरी क्रिया अपने आप त्यक्त हो जाती है। बाहरी क्रिया जो हम लोग करते हैं,
तब एक प्रकार का नशा उदित होता है। उस नशे में जगत भुला जाता है। दृश्यों की विस्मृति हो जाने पर ध्याता की ध्येयाकार में अवस्थिति होती है। बाह्य कर्म या सांसारिक कर्म मन की कल्पना के वश हुआ करते हैं। प्राण कर्म उस प्रकार का नहीं है, वह मन की कल्पनावश नहीं होता है। प्राण कर्म वह अपने आप होता है। हम जो सांस लेते हैं वही तो प्राण कर्म है साधारण रूप में। वो आपकी इच्छा से तो नहीं होता है, आपके आदेश से तो नहीं होता है। अभी अच्छा चलो अब रात को सो जाते हैं, बंद कर दो, तो प्राण लेना सांस लेना बंद कर दो, नहीं हो सकता है। वो तो अपनी इच्छा से चलेगा और चलता रहेगा। प्राण में लक्ष्य रख सकने पर अपने आप क्रिया बंद हो जाती है। जिस प्रकार से ये होता है उसे अब बतलाता हूं। भगवान अब बतला रहे कैसे। 46 नंबर श्लोक। अधिकारानुरूप कर्म ही सिद्धि लाभ का हेतु है। आपका जितना अधिकार है, आपका अधिकार है प्रथम क्रिया के तीसरे या चौथे तक, वही आपका लाभ करवा देगा, सिद्धि लाभ करवा देगा। सुनिए। यत प्रवृत्ति भूतानाम येन सर्वमिदं ततम स्वकर्मणा तमभच्चर्य सिद्धिं विन्दति मानवः। जिससे प्राणियों की प्रवृत्ति या कर्म चेष्टा होती है, जिसके द्वारा यह समस्त विश्व व्याप्त रहता है, उसको अर्थात ईश्वर को अपने कर्म के द्वारा अर्चना करके मानव सिद्धि लाभ करता है। ये सुंदर है। इसका अर्थ मैं बोल करके आप लोग को कंफ्यूज नहीं करूंगा। बाबा क्या बोलते हैं पहले सुन लेंगे, फिर हम लोग चर्चा करेंगे। लहरी महाशय इसमें 5-6 लाइन बोले हैं, देखते हैं। जहां से समुदाय प्रवृत्तियां हो रही हैं, अर्थात जो आत्मा अन्य दिशा में आसक्ति पूर्वक दृष्टि रखता है, यानी आप संसार की ओर मुड़े हुए हैं, उसी को देख रहे हैं, आंखों से आप दृश्य देख रहे हैं, कान से आप शब्द सुन रहे हैं, रूप रस शब्द स्पर्श गंध, ये 5 चीजें जहां से आ रही हैं, यानी वृत्तियां, तो वो उन वृत्तियों को उदित कर रहा है, उनको आंदोलित कर रहा है। आत्मा का भगवान के विपरीत दिशा में झांकना। वो मैं गाना गाता हूं ना, गोविंदो गायो नहीं तूने क्या है कमायो बावरा, चढ़ चौबारे झांक रहे हो तू नहीं तू आयो पास रे। चढ़ चौबारे आंखों के चौबारे में छज्जे पे खड़े होकर तुम संसार को देख रहे हो, भगवान के पास नहीं आए। वही तो कहते हैं कि जिसके न रहने पर जो महादेव होता है, कभी किसी वस्तु में दृष्टि होने की संभावना नहीं, क्योंकि मुर्दे के जीव सुख स्वरूप नहीं है, इस कारण उसके पक्ष में कुछ भी नहीं है। अतएव जीवात्मा सब द्रव्यों का मूल कारण है। अतएव स्वकर्म अर्थात अपना कर्म फलाकांक्षा रहित क्रिया आदर पूर्वक भक्ति के साथ सर्वतोभावन करने का नाम है अर्चना, भगवान की अर्चना। इस प्रकार की क्रिया गुरुवाक्य के द्वारा प्राप्त कर मनुष्य समुदाय वस्तुओं की मनुष्य लोक में सिद्धि प्राप्त करता है, अर्थात जिस वस्तु की इच्छा हुई वह वस्तु प्राप्त होने पर कोई इच्छा नहीं रहती। इसी प्रकार नहीं, लहरी माँ से तो 10-12 लाइन बोले। इसी प्रकार उस आत्मा में ही आत्मा रहता है क्रिया की परावस्था में, तब सब वस्तुएं प्राप्त कर लेने पर जैसे इच्छा नहीं रह जाती, उसी प्रकार की स्थिति हो जाती है। सब तो मेरे पास है, अब किस चीज की कामना करूं। जैसे आम खाने से जो तृप्ति होती है, वह तृप्ति रूप फल बिना खाए हुए ही प्राप्त हो जाए, आप समझ गए। तब आम की ओर दृष्टि अर्थात अब आम पाने की चेष्टा क्यों करेगा। वो सोचा और उसकी तृप्ति हो गई, सोचते भी नहीं है, इच्छा भी नहीं होती है। यह सबको क्रिया की परावस्था में अनुभव होता है, जो गुरुवक्त्र गम्य है। लहरी माशा यहां तक बोले। अब इसको हम लोग थोड़ा सा एनालाइज करें। आदर पूर्वक भक्ति के साथ सर्वतोभावन करने का नाम है अर्चना। एक गुरु नानक शाह फकीर एक पिक्चर निकला था, थोड़ा कंट्रोवर्शियल था। उसमें एक प्रसंग था जिसमें गुरु नानक जी पूरी आश्रम में जाते हैं, जगन्नाथपुरी आश्रम, वो उसमें मंदिर में, और वहां पे आरती देख रहे होते हैं।
और अचानक वो समुद्र के किनारे दिखाई देते हैं। तो जो उनके साथ गए थे वो लोग सोचते हैं, अरे कहाँ गए कहाँ गए, देखिए समुद्र के किनारे गा रहे हैं, आरती गा रहे हैं। वो आरती थी गगन में थाल, आरती का थाल, रविचंद दीपक बने। रवि और सूर्य, रवि तो सूर्य है, रवि और चांद, सूरज और चंद्रमा दीपक बने उस आरती के थाल के, और बड़ा सुंदर है। मुझे सहसा याद नहीं आ रहा है। गगन में थाल रवि चंद दीपक बने, आरती तारामंडल आरती, अब याद नहीं है। तो ये वही है, आपके अंदर जो आरती आप करते हो, आप भगवान को याद करते हो, उनके पीछे आगे घूमते हो, ये वही आरती है। बिना दीपक के दीपक है आपके अंदर, बिना सूरज के सूरज है, बिना चंद्रमा के चंद्रमा है, सब आपके अंदर है। आर्य समाज में हम लोग बहुत छोटे थे तब एक भजन गाया जाता। उस भजन का आशय है, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तूने ये बनाया, तेरे को दीपक क्या दिखाऊं, तूने ये बनाया, तुझ पे क्या चढ़ाऊं, सब कुछ तो तेरा है, इस तरह का उसका आशय है। तो बाबा भी यही कहते हैं, यही पूजोते তোমার কোনো বাইরের জিনিস লাগবে না, संपूर्ण व्यवस्था तुम्हारे भीतरे আছে, सारी व्यवस्था तेरे अंदर है, कुछ भी बाहर का इसमें नहीं लगता है। अब देखते हैं सान्याल बाबा क्या कह रहे हैं। वर्ण विभाग के अनुसार जो मनुष्य के धर्म है वे बाहर की बातें, शूद्र का बाहर का विचार, ब्राह्मण का, इसका उसका, सब बाहर की बातें, उनको भी तो मानकर चलना ही पड़ेगा, नहीं तो समाज में विशृंखलता उपस्थित हो जाएगी। भारतीय आर्य जाति कर्मफल और पुनर्जन्मवाद को मानकर ही चलती है। इन दोनों को केंद्रित करके ही शास्त्रीय व्यवस्थाएं व्यवस्थित होती हैं। कर्मफल के अनुसार जो जिस वर्ण में आकर जन्म ग्रहण करता है, उसको उस वर्ण के लिए शास्त्रानुसार जो विधि व्यवस्था है उसे ही मानकर चलना पड़ेगा। वर्ण माने यहां पे वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, ब्राह्मण इत्यादि। इसके लिए असंतोष प्रकट करना मानो ईश्वर की विधि को अस्वीकार करना है। जो भगवान में श्रद्धा रखते हैं वे जिस प्रकार अपने दुख दारिद्र को निज कर्म का फल मानते हैं, उसी प्रकार ब्राह्मण आदि वर्ण में जन्म ग्रहण करना भी अपने अपने कर्म का फल मात्र है, वह भी भगवान की ही व्यवस्था है। अतः उससे असंतुष्ट होने पर भगवान की व्यवस्था को अमान्य करना होगा। अभी रविवार को, परसों, एक वो जो हम लोग शाम को 8:30 बजे से प्रोग्राम करते हैं, सनातन साइंस ऑफ लिविंग, उसमें ये चर्चा पड़ी और किसी ने, मेरे मित्र ने एक प्रश्न किया कि मैं तो ये जानता हूं कि कर्मों के अनुसार जीवन मिलता है, आप बोलते हैं कि जिस भाव से अंतिम क्षण गुजरेगा पिछले जन्म का, उसी भाव से भावित होकर के आपको अगला जन्म मिलेगा। जैसे जड़ भरत की बात हुई थी, अजामिल की बात हुई थी इत्यादि। देखिए अभी जो मैं पढ़ रहा था इसमें उसका उत्तर आ गया। मनुष्य जन्म तो मिलेगा, लेकिन आपके कर्मों के अनुसार वर्ण मिलेगा, शूद्र, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, कुछ भी, या मलेच्छ। मैं ऐसे 3-4 लोगों को जानता हूं जो अमेरिकन्स हैं, कोई इटालियन है, कोई स्पेनिश है, कोई पोर्टुगीज है। 2 लोगों की तो दीक्षा मेरे सामने बाबा ने करी थी, मुझे बैठा के रखा था कि तू इनको समझा, ये मुंह टेढ़ा करके अंग्रेजी बोलते हैं, मुझे समझ नहीं आता, मैं बोलूंगा वो इनके पल्ले नहीं पड़ेगा, तो ट्रांसलेट कर करके बोल। तो क्रिया करते थे, लेकिन योग भंग हो गया, अंत समय में विचार कुछ दूसरा आ गया, तो वो चले गए मलेच्छ योनि में पैदा हो गए, यवन योनि में पैदा हो गए।
फिर भी क्रिया के प्रति उत्सुकता है, ये भी उनके कर्म का फल है। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। और मेरे दोस्त का जो प्रश्न था, मेरे मित्र का, वो गलत भी नहीं था कि कर्मों में और अंतिम विचार में क्या पार्थक्य है, क्या सामंजस्य है। इसका जवाब जो मैंने उसको दिया वो ये था कि मान लो एक ही समय में 2 बच्चे पैदा हुए एक ही मां के गर्भ से। जरूरी नहीं है कि दोनों राजा बनेंगे या दोनों भिखारी बनेंगे। एक थोड़ा उन्नत किस्म का आदमी हो सकता है, एक थोड़ा निकृष्ट टाइप का आदमी हो सकता है। पैदा तो एक ही जगह पे हुए, जैसा शरीर धारण करना था वैसा ही हुआ, लेकिन कर्म के अनुरूप उनकी गति मति इस जन्म में हो गई। तो दोनों में सामंजस्य यही है कि आपका जो अंतिम भाव है वो यह निश्चित करता है कि आपका जन्म अगले जन्म में किस कुल में होगा, किस क्या कहिएगा, इंग्लिश में यदि कहिएगा तो स्पीसीज, कुत्ता, भालू, बैल, सर्प, कीट, पतंग, पक्षी, ये निर्धारित करता है आपका अंतिम संकल्प या विचार। लेकिन उसमें आप भूखे मरिएगा, भीख मांग के खाइएगा, या आप राजा के जैसे रहिएगा, धनवान रहिएगा, ये डिसाइड करता है आपका कर्म। तो दोनों एक दूसरे के परस्पर पूरक हो गए। वो उस बात का कुछ अनुमोदन बाबा ने यहां किया। उसे ही मानकर चलना पड़ेगा। इसके लिए असंतोष प्रकट करना मानो ईश्वर की विधि को अस्वीकार करना है। जो भगवान में श्रद्धा रखते हैं वे जिस प्रकार अपने दुख दारिद्र को निज कर्म का फल मानते हैं, उसी प्रकार ब्राह्मण आदि वर्ण में जन्म ग्रहण करना भी अपने अपने कर्म का फल मात्र है। वह भी भगवान की ही व्यवस्था है, अतः उससे असंतुष्ट होने पर भगवान की व्यवस्था को अमान्य करना होता है। जिस शरीर में जो जन्म ग्रहण करता है वह उसके पुराकृत कर्मों का ही फल है, अतः वही इसका ईश्वर निर्दिष्ट स्थान है। अपने कुल धर्म के अनुसार जिस प्रकार के धर्म कर्म अवलंबनीय है वही उनका स्वधर्म है। अवलंबनीय माने पकड़ने लायक, रखने लायक, एम्ब्रेस करना। मन में आ सकता है कि यदि कोई शूद्र या वैश्य के कुल में जन्म ग्रहण करता है तो ब्राह्मणोचित कर्मों में उसका अधिकार ही नहीं रहा, वो ब्राह्मण का काम कैसे कर रहा है। अतएव भगवत प्राप्ति की आशा उसके लिए तो सुदूर है, कैसे होगा। ऐसा सोचकर किसी किसी के मन में क्षोभ भी हो सकता है। उनसे करुणा निधान भगवान कृपा करके ये कहते हैं, इसके लिए तुम्हें कोई भय नहीं है। तुम चाहे जिस कुल में जन्म ग्रहण करो, शास्त्र व्यवस्था के अनुसार निज कुल धर्मानुरूप धर्म का प्रतिपालन करने पर तथा वह सब कार्य भगवत प्रीत्यर्थ अनुष्ठित होने पर तुम्हारी चित्त की शुद्धि हो जाएगी। चाहे तुम व्याघ्र हो या चांडाल अथवा शूद्र, तुम अपने अपने कुल धर्म के अनुसार और उसके अनुशासन में रहकर कर्म करते चलो। केवल इतना ही मन में रखो कि तुम अपने कुल या वर्ण विहित समस्त कर्मों के द्वारा केवल उन्हीं की पूजा कर रहे हो। माने प्रधान चीज क्या हो गई, भगवत अर्पण। तुभ्यमेव वस्तु गोविंदम, हे भगवान ये आपकी वस्तु आपको समर्पण कर रहा हूं। मेरी संस्कृत भी गड़बड़ा गई इन दिनों। कहां पहुंचे हम लोग। तुम्हारी पूजा से भगवान अर्चित हो रहे हैं, यह भावना करने पर ही कर्म बुद्धि होती है। तुम छोटे काम करते हो, इसमें कोई क्षोभ करने की कोई बात नहीं है। उनके लिए यदि तुम बाथरूम भी साफ करो या देव पूजा करो, भगवान के उद्देश्य से कृत होने के कारण उन सब कर्मों में शुद्धि अशुद्धि का विचार नहीं रह सकता। वर्णाश्रम के अधिकार अनुसार कर्म करके यदि तुम सोच सको कि मेरा कर्म मेरे सुख शांति के लिए नहीं है, बल्कि भगवान के उद्देश्य से, उनकी प्रीति के लिए ही इसे मैं कर रहा हूं,
तो इससे उच्च नीच कोई कर्म तुम्हारी ऊर्ध्व गति को रोक नहीं सकता। जो जहां है वह यदि मान ले कि मेरे कृत कर्म मेरी प्रीति के लिए नहीं बल्कि भगवत प्रीत्यर्थ समर्पित हो रहे हैं, संपादित हो रहे हैं, तब वे कर्म कर्म मात्र नहीं रह जाते, वे भगवत अर्चना के अंग रूप में परिणित हो जाते हैं। तब वो भगवान की प्रार्थना हो गई, भगवान की पूजा हो गई। ये देखिए ना, वो है ना श्लोक है जो मैं बराबर बोलता हूं, ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यत् पापेन सलिम्पन्ते पद्मपत्रमिवाम्भसाम्। ब्रह्मण्याध्याय, भगवान के अधीन होकर के भगवान की प्रीत के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो काम किया जाए, संगम त्यक्त्वा, उसके फल के साथ छोड़ करके, जो फल होगा उनका होगा, मालिक तो वो है। संगम त्यक्त्वा करोति यः पापेन सलिम्पन्ते, पाप क्या है? कर्म बंधन। पद्म पत्रमिवाम्भसा, जो कमल के फूल के नीचे में जो पत्ता होता है वो पानी में डूबता भी नहीं है, उसमें पानी सोखता भी नहीं है, वो अपनी अलग मर्यादा बनाए रखता है, कीचड़ से उगता है। वही बात यहां बोल रहे हैं। वह उच्च जाति के उच्च कर्मों का जो फल होता है उसे ही प्राप्त करता है। भगवान को अर्पण कर दिया, और भगवान भी क्या कहते हैं, एक और श्लोक में कहते हैं भगवान, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। पत्र, पुष्प, फल, नैवेद्य, द्रव्य, जो कुछ भी मेरा भक्त श्रद्धा से मेरे लिए समर्पण करता है उसको मैं ग्रहण करता हूं, उस गंध को मैं पाता हूं, उस स्वाद को मैं पाता हूं, उससे मैं परिपुष्ट होता हूं, भगवान ने कहा है। वह सिद्धि अर्थात प्रकृति ज्ञान प्राप्ति की योग्यता प्राप्त करता है और कुछ दिनों के बाद ही मुक्ति पदवी पर आरूढ़ भी हो जाता है। अंतर्लक्ष्य में इस श्लोक का अर्थ यह है कि आत्मा के बिना हमारी प्रवृत्ति निवृत्ति कुछ भी नहीं हो सकती। आत्मा ही सबका मूल है, उसके होने के कारण ही मन संकल्प करके इस विराट बाहरी जगत को व्यक्त कर रहा है और नाना प्रकार की वासनाओं के वश सुख दुख में पुनः पुनः मथित हो रहा है। जैसे हम लोग मट्ठा बिलोते हैं वैसे, इसी को कहते हैं समुद्र मंथन। समस्त संकल्प त्याग करके मन तब वह किसी वस्तु में मन तब जब अपने आप में प्रतिष्ठित होकर वर्णाश्रम के अधिकारानुसार कर्म करता है, तब वह किसी वस्तु में आसक्त नहीं होता, तब वह महादेव है, अपने आनंद में आप मग्न है। यह जो इंद्रजाल के समान माया प्रपंच प्रकटित हो रहा है, यह भी उस आत्मा को अवलंबन करके ही तो व्यक्त होता है, वो भी तो आत्मा का ही खेल है। यह चंचल प्राण ही भगवान की माया का रूप है। जल स्थिर होने पर तरंग नहीं उठती है, वायु के संयोग से जैसे स्थिर जल में तरंग उठती है, उसी प्रकार स्वकीय माया शक्ति के प्रभाव से आत्मा तरंगायमान सा जान पड़ता है। ऐसा लगता है कि उसमें तरंग उठ रही है, होती नहीं है। आत्मा का चंचल भाव ही चंचल प्राण है। वायु के रुकते ही जैसे समुद्र की तरंगें बंद हो जाती हैं, उसी प्रकार प्राण की हिलोरें जब अवरुद्ध होती हैं तो प्राण स्थिर होता है। स्थिर प्राण ही आत्मा है। स्थिर प्राण में जो ज्ञान प्रकाशित होता है वही आत्मज्ञान है। साधक किस प्रकार इस आत्मज्ञान को प्राप्त कर सिद्ध होगा, इसका उपाय यह बतलाते हैं कि स्वकर्म द्वारा उनकी अर्चना करनी पड़ेगी। वास्तव में आत्मा का कोई कर्म तो है ही नहीं, उसके कर्म की कल्पना हम चंचल प्राण के द्वारा ही करते हैं। चंचल प्राणी आत्मा के कर्म और जगत प्रकाश का मूल कारण है। इस प्राण के द्वारा ही उसकी पूजा करनी पड़ेगी। आदर पूर्वक भक्ति के साथ जो इस फलाकांक्षा रहित आत्मकर्म अर्थात श्वास प्रश्वास के कर्म को करते हैं, वे सिद्धि लाभ करते हैं एवं उनको फलासक्ति नहीं रह जाती। वे क्रिया की परावस्था में परम तृप्ति लाभ कर इच्छा रहित हो जाते हैं। 47 नंबर श्लोक।
स्वधर्म ही श्रेय है। स्वभावज कर्म में पाप नहीं होता। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मास्त्वनुष्ठितात् स्वभाव नियतम कर्म कुर्वान्नोप्नोति किल्बिषम्। उत्तम रूप से अनुष्ठित पर धर्म में असम्यक अनुष्ठित निज धर्म श्रेष्ठ है। स्वभाव विहित कर्म करते हुए पाप को प्राप्त नहीं होता। कहते हैं कि तुम्हारा उत्तम रूप से अनुष्ठित पर धर्म, बहुत सुंदर पूजा बैठी, उसमें मंत्रोच्चार के साथ में आहुति लगी, यज्ञ हुआ, बहुत सब कुछ हुआ, वो तो तुम्हारा स्वाभाविक कर्म नहीं है। बहुत सुंदर हुआ, उसमें तुमने पार्टिसिपेट भी किया, कुछ दान दक्षिणा भी दी, कुछ शारीरिक भी तुमने कंट्रीब्यूशन किया, सेवा की, लेकिन उससे बढ़िया निज धर्म श्रेष्ठ है। निज धर्म क्या है? चुपचाप अपने रूम में बैठो, अंधेरा करके, और साधन करो। स्वभाव विहित कर्म, तुम्हारा स्वभाव अब बन गया है, साधन हो मिल चुका है, बाबा ने स्वभाव बनवा दिया है, अब साधन करना ही तुम्हारा स्वभाव है। तो स्वभाव के अनुरूप यदि तुम कर्म करते हुए चलोगे तो पाप तुमको नहीं लगेगा, पाप की प्राप्ति नहीं होगी। लहरी बाबा इसमें भी 5-6 लाइन बोले। क्रिया करते हुए यदि कदाचित बीच बीच में अन्य दिशा में मन जाए तो भी ठीक है, परंतु बिल्कुल अन्य दिशा, आत्मा के सिवा अन्य वस्तु में दृष्टि रखना आग्रह पूर्वक फलाकांक्षा के साथ, उसमें मृत्यु का भय है। क्योंकि मृत्यु हुए बिना उस फल का भोग करेगा कौन? क्रिया करते करते जो अमर पद अर्थात अष्ट प्रहर क्रिया के परे स्थिति है, वह न होकर यदि मृत्यु भी हो जाए तो वह भी अच्छा है, परंतु आत्मा के सिवा अन्य दिशा में फलाकांक्षा के साथ दृष्टि करने पर मृत्यु तो होती ही है। फल भोग करने के लिए जन्म मृत्यु का भय होता है, अर्थात कुछ दिन करने पर इच्छा रहित हो सकते हैं, क्रमशः ये सबको अर्थात क्रियानिष्ठ व्यक्ति को अनुभव होता है। किम अधिकम, लहरी बाबा बोल रहे किम अधिकम, और क्या बोलूं। क्रिया की परावस्था में रहकर ध्यान धारणा समाधि पूर्वक अन्य दिशा में आसक्ति पूर्वक दृष्टि नहीं जाती, अतएव कोई पाप नहीं होता। आपको मालूम है लहरी माशे की व्याख्या, पुण्य की व्याख्या है कुटस्थ में रहना, कुटस्थ में दृष्टि रखना, और पाप की उनकी व्याख्या है कुटस्थ से दूसरी तरफ दृष्टि रखना, कुटस्थ को नहीं देखना। कुटस्थ माने आत्मा, कुटस्थ माने भगवान। सान्याल बाबा बोलते हैं पहले स्वभाव नियत कर्म को समझना होगा। क्या है वो? बाहरी रूप से इसे समझते समय आधुनिक समाज में 2 प्रकार की धारणा हो जाती है। एक, जो शास्त्र मतावलंबी हैं, वे कहते हैं कि जिसने जिस वर्ण में जन्म ग्रहण किया है उस वर्ण के लिए शास्त्र में जो कर्म निर्दिष्ट हैं वे ही उसके स्वभाव नियत कर्म है। बुकिश नॉलेज, किताबों का ज्ञान, किताबी ज्ञान। दूसरे, जो स्वाधीन चिंतनशील हैं, वे कहते हैं कि जातिगत अधिकार को परिवर्तन करके जो आदमी जिस वर्ण के उपयुक्त है उसको उसी वर्ण धर्म के अनुसार चलने देना ही उसका प्रकृत स्वभाव नियत कर्म है। एक ही परिवार में 5 भाई होते हैं, 5 भाई एक समान नहीं होते हैं, सबकी अपनी अपनी इच्छाएं, फलाकांक्षाएं, सोच सब अलग अलग हो सकती है। वो सब चूंकि एक ही परिवार में जन्म गए इसलिए एक जैसे ही होंगे ऐसा संभव नहीं है। इसीलिए ये बात ज्यादा तर्क संगत मुझे लगती है। दूसरे, जो स्वाधीन चिंतनशील हैं, वे कहते हैं कि जातिगत अधिकार को परिवर्तन करके जो आदमी जिस वर्ण के उपयुक्त है उसको उसी वर्ण धर्म के अनुसार चलने देना ही उसका प्रकृत स्वभाव नियत कर्म है, उसका स्वभाव है। वो जिज्ञासा रखता है, भगवत जिज्ञासा रखता है, भगवान को देखना चाहता है, मिलना चाहता है, पूछना चाहता है। आप बोलते हैं कि नहीं, तुम वैश्य हो, तुम जाओ गल्ले पे बैठो, गद्दी पे बैठो, काम करो,
तुम्हारा काम है सुबह में 7 बजे दुकान खोलना और ग्राहक का आवभगत करना, पैसा गिनना, हिसाब रखना, शाम को आके मुझे हिसाब दे दो। पिताजी ऐसा बोलते हैं। ये उसका स्वभाव ही नहीं है। उसका स्वभाव है कि वो भगवान की खोज में निकलना चाहता है, गुरु को ढूंढ रहा है। यही बात है। यहां पे देखिए क्या बोलते हैं तब। कुछ परिमाण में सत्य होने पर भी यह एक समस्या है कि सबका जाति निर्देश कौन करेगा और उसकी बात कहां तक मान्य होगी। अपने आप व्यवस्था करने पर पद पद पर भूल हो जाएगी। जब उस भूल का संशोधन तब कौन करेगा। अतएव इस प्रकार की चेष्टा का फल विपरीत होगा। वर्तमान युग में वर्णाश्रम धर्म का विपर्यय हो चुका है, ऐसा तो सही है, परंतु इस कारण हम अपने अपने मन के अनुसार धर्म का पालन करें तो वह भी स्वभाव नियत कर्म होगा, यह मानना ठीक नहीं। बड़ी विचित्र व्यवस्था हो गई। वो भी ठीक नहीं, वो भी ठीक नहीं, तो ठीक क्या है। मनुष्य के भीतर समय समय पर कितना परिवर्तन होता रहता है। उसके शरीर, मन और स्वभाव में परिवर्तन हो जाता है। इसलिए प्रति परिवर्तन के साथ उसका वर्ण और धर्म परिवर्तन करना होगा। इस प्रकार का विचार करना भी ठीक नहीं है। लीजिए एक और ठीक नहीं आ गया। ऐसा करने से समाज और धर्म विशृंखल हो जाएगा। विशेषतः जो समाज युग युगांतर से वर्णाश्रम अनुकूल मार्ग का अनुसरण करते हुए आ रहा है, उसके लिए इस प्रकार उच्छृंखलता पूर्वक परिवर्तन प्रथा का अनुसरण करना आत्मघात के तुल्य ही अनिष्टकर होगा। इस प्रकार का मनमाना अनुसरण भी भयावह परधर्म है। इससे समस्त समाज शरीर टूट टूट कर चूर चूर हो जाएगा। युग धर्म के प्रभाव से जीव में विचार में जो परिवर्तन आते हैं, वहां भी मनमाना धर्मानुसरण करने की अपेक्षा यथासाध्य शास्त्र सम्मत स्व वर्णाश्रम विहित धर्मानुष्ठान पालन करने की चेष्टा ही स्वधर्म पालन है। जैसा बताया गया वैसा ही करो। विशेषतः कलयुग में कोई भी वर्ण पूर्ण रूप से वर्णाश्रम उचित धर्म पालन में समर्थ ही न होगा। कलयुग में अपने अपने धर्म का पालन करना किसी के लिए भी संभव नहीं है, ऐसा कह रहे हैं बाबा। इसको जानकर ही ऋषियों ने युग धर्मानुसार धर्मानुष्ठान की सद्व्यवस्था की है। लीजिए आ गया सही जो आ रहा है उसको बता रहे बाबा। बहुत से लोग इसके लिए ब्राह्मण को ही दोषी निर्धारित करते हैं। बहुत अंशों में ब्राह्मण के दोषी होने पर भी प्रत्येक वर्ण और आश्रम में धर्म की जो अंगहानि परिलक्षित हो रही है वह कालकृत है। इट इज ड्यू टू द फैक्टर ऑफ टाइम। जैसे काल जो है अपनी शक्ति काली के मार्फत हनन करता है, कलन करता है, वैसे ही धर्म की व्यवस्था का भी हानि करता है और फिर बाद में उन्नति भी करता है। कहां गए हम लोग। काल के प्रभाव को अस्वीकार करने से भी काम नहीं चल सकता। इस युग में उन्हीं जीवों का अधिक परिमाण में आविर्भाव हुआ है जिनके पूर्व कर्म इस दुष्ट युग के अनुरूप है। तथापि विचार शक्ति के सहयोग से पुरुषार्थ के द्वारा मनुष्य अपने दैन्य से अपने आप को ऊपर उठा सकता है। इसी के लिए शास्त्र सम्मत आचार, अनुष्ठान और साधना आदि का प्रयोजन होता है। इसके लिए नए ढंग से वर्णाश्रम विधि के परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है। सभी वर्ण अपने अपने स्थान से नीचे उतर गए हैं, सभी ब्राह्मण भी, परंतु चेष्टा करने से सभी अपने अपने वर्णोचित धर्म में उन्नत हो सकते हैं। इसके लिए सदाचार संपन्न शूद्र या नीच जाति को उपनयन के द्वारा ब्राह्मण न बनाने से भी कोई क्षति नहीं होगी। उसको यज्ञोपवीत दे दिया, उसको मंत्रोच्चार के द्वारा ब्राह्मण बना दिया है, वो शूद्र, कोई लाभ नहीं होगा। सभी वर्ण अपने अपने स्थान से नीचे उतर गए हैं, परंतु चेष्टा करने से सभी अपने वर्णोचित धर्म में उन्नत हो सकते हैं। इसके लिए सदाचार संपन्न शूद्र या नीच जाति को उपनयन के द्वारा ब्राह्मण न बनाने से भी कोई क्षति न होगी। पतित ब्राह्मण भी सदाचार संपन्न होने पर फिर ब्राह्मण ही होगा। पतित क्षत्रिय उसी प्रकार सदाचार संपन्न होकर क्षत्रिय ही रहेगा। शूद्र भी शुद्ध अंतःकरण से भगवत भजन करते करते विशुद्ध होगा। इसके लिए उसको
झटपट गले में उपवीत यानी जनेऊ पहनाकर ब्राह्मण बना देने का कोई काम नहीं है। इससे समाज श्रृंखला की विशेष हानि होगी। काल के प्रभाव से आभ्र वृक्ष की शाखा और पत्र भी परिवर्तित जा सकते हैं। आभ्र नहीं है, आम्र है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। आम का पेड़, उसमें फल भी नहीं लग सकते हैं। यहां तक कि उस आम्र वृक्ष के रूप में पहचानना भी कभी कभी कठिन हो सकता है, परंतु परिश्रम और यत्न करने पर तथा विचित्र विविध उपायों से उत्तम खाद देने पर फिर उसमें नए पत्र और फल का उद्गम हो सकता है। उसमें जो फल लगेगा वह उसकी स्वजाति के अनुरूप ही होगा। वह कदापि अन्य जातीय फल पैदा नहीं कर सकता। यानी आम के पेड़ में तो आम ही लगेगा, उसमें सेव नहीं लगेगी। इसी प्रकार अपने अपने वर्णाश्रम के अनुसार धर्म का पालन करके इस कलयुग में भी वर्ण के अनुसार उत्कर्ष लाभ हो सकता है। इस प्रकार के परिवर्तन में सचेष्ट न होकर नए ढंग से समाज संगठन करने की चेष्टा करने पर अथवा मनमाने तौर पर समाज में परिवर्तन लाने की चेष्टा करने पर हमारी आशाएं पूरी नहीं होंगी। अभी देखिए नेता लोग क्या करते हैं, यही तो करते हैं। हम सब बराबर हैं, नीच जाति, ऊंची जाति, दलित, ब्राह्मण, क्षत्रिय, इन लोगों का कोई राइट नहीं है, हम लोग इक्वली राइट हैं। भीम आर्मी बन जाएगी, दलित सेना बन जाएगी, ब्राह्मण विरोधी मोर्चे निकल जाएंगे। न ब्राह्मण जानता है कि वो ब्राह्मण का मतलब क्या है और न शूद्र जानता है कि उसका मतलब क्या है। बस यही है कि उसको एक कॉन्सेप्ट है कि उसको प्रताड़ित किया जा रहा है। और कुछ लोग करते भी हैं प्रताड़ित। है हटो भागो, इस तरह से विचार होता है गांव में खास करके। बल्कि यही ठीक है कि जो जिस वर्ण में उत्पन्न हुआ है वह अपने शास्त्र सम्मत वर्णानुकूल धर्म का पालन करे। इस प्रकार मुश्किल क्या है ना, मेरे वर्ण का धर्म क्या है ये बताएगा कौन? शास्त्र सम्मत तो तब होगा ना जब बताने वाला कोई होगा, शास्त्र को समझने वाला कोई होगा। वो तो है नहीं। कलयुग में तो उसका भी नाश हो गया। वो अपनी पॉलिटिकल एंगल से बताएगा। नहीं मानते हिंदू लोग तो चलो हम लोग बौद्ध धर्म ले लेंगे। जो श्रेष्ठ हवाई जहाज में बैठा है वो बोलता है नहीं, हमको ये बढ़िया सीट नहीं मिली है, हम इस जहाज से उतरेंगे। तो अगले एयरपोर्ट पे जहां उतरता है, जाना उसको और आगे है, लेकिन वहां पे उतर जाता है। दूसरा वो बोलता है हम ट्रेन पकड़ लेंगे, कार कर लेंगे, टैक्सी हायर कर लेंगे, बस से चले जाएंगे, पर इसमें नहीं जाएंगे। तुम्हारी मर्जी भैया, मत जाओ। इस प्रकार कर्तव्य पालन में जो जितना ही सचेष्ट होगा उसके अनुरूप ही गुणों के उत्कर्ष और उन्नति की प्राप्ति होगी। उतना पेशेंस नहीं है किसी के पास। क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र यदि पूर्णतः स्वधर्म पालन में यत्नशील होते हैं तो वे अपने जीवन में ही उच्च भाव के अनुकूल अपने अपने स्वभाव का परिवर्तन देख पाएंगे। मुझे तो एक ही याद है, महर्षि विश्वामित्र, और दूसरा याद है वो मीराबाई का गुरु रैदास। एक और कहानी सुनते हैं अंगुलीमाल, महात्मा बुद्ध के समय के। यह परिवर्तन देखकर स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि परजन्म में वे उच्चतर वर्ण में जन्म ले सकेंगे। ब्राह्मण आदि में यदि वर्ण विहित नीच भाव का प्रभाव लक्षित होता है या उनका चरित्र दूषित होकर अपने उच्च वर्ण के अनुपयुक्त हो उठता है तो उनको भी परजन्म में नीच कुल और नीच वर्ण के जन्म ग्रहण करना पड़ सकता है। ज्योतिष शास्त्र भृगु संहिता के मत से यह बात सुसिद्ध है। प्रत्येक के व्यक्तिगत स्वभाव के अनुसार जाति निर्णय करने पर समस्त समाज और शास्त्र व्यवहार की गति निरुद्ध हो जाएगी। महाभारत के अनुशासन पर्व में लिखा है कि शूद्र भी यदि पवित्र कार्य के अनुष्ठान द्वारा विशुद्ध आत्मा और जितेंद्रिय बन जाता है तो उसका ब्राह्मण के समान समादर करना चाहिए।
आज भी लोग यह करते हैं। नीच कुल में कोई सज्जन उत्पन्न हो तो लोग उसका ब्राह्मण के समान ही समादर करते हैं। जन्म संस्कार और वंश देखकर ही सदा मर्यादा निरूपित नहीं होती। सदाचार द्वारा ही ब्राह्मण ब्राह्मण समझा जाता है। यही शास्त्र सदाचार ब्राह्मण नहीं, गलत पढ़ा, यही सदाचार ब्राह्मण में न रहने पर उसका कोई समादर नहीं करता। परंतु ब्राह्मणोचित सदाचार शूद्र के भीतर रहने पर उस शूद्र को भी लोग ब्राह्मण के समान सम्मान देते हैं। शम दम आदि के साधन में सबका ही अधिकार है, सभी इसको कर सकते हैं। शम दम आदि संपन्न शूद्र का सभी संपन्न करते हैं, सम्मान करते हैं। परंतु सदाचार संपन्न शूद्र को ब्राह्मण के आसन पर बैठाकर ब्राह्मणोचित कार्य कराने से एक विराट उच्छृंखलता के से समाज भर जाएगा और इससे इतना अनर्थ उत्पन्न होगा कि अंत में उसको फिर संभालना असंभव हो जाएगा। ये सारी बाहर की बातें बोले अभी, अब अंदर की बात बता रहे बाबा। अब अंतर लक्ष्य की बात कही जाती है। बाबा लिख रहे हैं, सान्याल बाबा, स्वधर्म। स्वधर्म क्या है? स्वधर्म माने आत्मा का धर्म। आपका स्व आपकी आत्मा है, आपका ये देह नहीं है। देह शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय कुछ भी हो सकता है, आत्मा नहीं होती। आत्मा तो एक ही है। स्वधर्म यानी आत्मधर्म, परमानंद रूप में स्थिति प्राप्त करना ही जीव का स्वधर्म है। इस स्थिति को प्राप्त करने की जो चेष्टा है उसी का नाम स्वधर्म पालन है। क्या सुंदर बात है, देखिए। अधिकांश लोग स्वधर्म भ्रष्ट है, उनकी आत्मस्थिति नहीं है। इसी से बहिर्मुख जीव आत्मज्ञान की प्राप्ति में सचेष्ट न होकर निरंतर संसार चक्र में परिभ्रमण करता है। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनुआ तो चहु दिशि फिरे, ये तो सुमिरन ना है। इस स्थिति को प्राप्त करने का उपाय है जिसे अवलंबन करके आत्महित में रत होने का नाम ही है स्वधर्म पालन। इस आत्महित की चेष्टा से ही जीव आत्मज्ञान की प्राप्ति में समर्थ होता है तथा उसका पशुपाश छूट जाता है। ये पशुपाश क्या है? ये शिव जी का एक अस्त्र है। जब वो त्रिपुरारी बने तो प्रथम वो पशुपास्त्र ही चलाते हैं। पशुपाश अस्त्र, पशु रूप में बंधा हुआ, उससे छुड़ाने वाला अस्त्र। जीव जो है पशु योनि में पशु उचित कर्म करने वाला जीव मनुष्य, उस आचरण से कैसे उन्नत स्थिति में जाएगा, यही है पशुपाश। तो क्या कहा बाबा ने? इस स्थिति को प्राप्त करने का उपाय है जिसे अवलंबन करके आत्महित में रत होने का नाम ही स्वधर्म पालन है। इस आत्महित की चेष्टा से ही जीव आत्मज्ञान की प्राप्ति करने में समर्थ होता है। अधिकांश लोगों को मालूम भी नहीं है और उनको परवाह भी नहीं है मैं कौन हूं। मैं तो ये देह हूं, उतने में ही संतुष्ट है, जिंदगी निकाल देते हैं। उनको जरा भी ये विचार भी नहीं आता है कि इसके अतिरिक्त भी कुछ है दुनिया में। ऐसे लोगों को आत्मज्ञान की प्राप्ति में वह समर्थ होता है और उसका पशुपाश छूट जाता है। यही पशुपाश अस्त्र है। जब तक जीव आत्मा की ओर लक्ष्य नहीं करता तब तक वह इंद्रिय आसक्त होकर पशु के समान जीवन यापन करता है, बंध जाता है उसमें, वो भोग योनि में चला जाता है। भोग योनि से कैसे छूटेगा? शिव की सहायता से, पशुपात अस्त्र के प्रयोग से वो छूटता है। वो इंद्रियाशक्ति ही पर धर्म है, दूसरे का धर्म। वस्तुतः यह बहुत भयावह है। इंद्रियाशक्ति के रहते जीव का आत्मज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं है। इससे उसकी महती विनष्टि या महाविनाश होता है। यहां एक संदेह होता है कि जिसको स्वधर्म या आत्मधर्म कहते हैं वह फिर विगुण कैसे हो सकता है?
जैसे जल का शैत्य गुण या अनल की उष्णता इसका स्वधर्म है, वैसे ही आत्मा का भी एक स्वाभाविक धर्म है जो आत्मा में ही निहित है। जल की ठंडक उसका स्वभाव है, नहाओगे तो ठंडा लगेगा। और अनल यानी अग्नि, अग्नि का स्वभाव है कि वो जलाएगी, ताप देगी। उसी तरह से आत्मा का भी एक स्वधर्म है, स्वाभाविक धर्म। मन में आ सकता है कि आत्मा या ब्रह्म तो निर्गुण है, निर्गुण का धर्म होगा कैसे? अवश्य ही शुद्ध ब्रह्म में गुण की कल्पना नहीं होती, परंतु माया शबलित ब्रह्म में भाव रहता है। अतः उसमें गुण या धर्म का अभाव नहीं होता। सगुण ब्रह्म भी सर्वदा परिपूर्ण विशुद्ध स्वभाव और निष्प्रिय है, परंतु कर्तव्य अकर्तव्य कुछ न रहने पर भी नाना वाप्तमवाप्तव्यम वर्ते एव चम कर्मणि, प्राप्तव्य अप्राप्तव्य कुछ न रहने पर भी वह कर्म में व्यापृत रहते हैं। उनमें कोई संकल्प, कोई कामना नहीं होती, तथापि उनको जो कर्म में व्यापृत रहना पड़ता है वह जिस प्रकार संभव होता है उसको योगी लोग अनिच्छा की इच्छा कहते हैं। उपनिषद में लिखा है अनिच्छा की इच्छा से। ये शब्द बड़ा फ्रीक्वेंटली यूज होता था बाबा के टाइम में, हम लोग पूरा सा समझ नहीं पाते थे अनिच्छा की इच्छा का क्या मतलब है। देखिए, पढ़िए। यथा सुदीप्तात् पावका दुस्फुलिंगा सहस्रश प्रभवन्ते स्वरूपा तथा क्षरा द्विविधा सौम्य भावा प्रजायन्ते तत्र चैवापि यन्ति। मुंडक उपनिषद। जैसे प्रज्वलित अग्नि में सहस्त्र सहस्त्र चिंगारियां निर्गत होती हैं, उसी प्रकार अक्षर पुरुष से नाना प्रकार के भावयुक्त जीवगण उत्पन्न होते हैं और प्रलय काल में उसी में विलीन हो जाते हैं। एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायुर्ज्योतिराप पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। मुंडक उपनिषद। इस पुरुष से प्राण शक्ति, मन और चिंतन शक्ति, समस्त इंद्रियां, आकाश, वायु, अग्नि, जल और सब वस्तुओं का आधार पृथ्वी उत्पन्न होते हैं। ब्रह्म के संकल्प से ही सब कांड होता है, परंतु उसकी निज भगवान की, ब्रह्म की कोई निजी प्रयोजन उसमें नहीं रहता। जो कुछ होता है सब उनकी अनिच्छा की इच्छा से होता है। यह अनिच्छा की इच्छा ही आत्मा का स्वधर्म है। यही ब्रह्म की माया या निज शक्ति है। इसको आश्रय करके ही वह विश्व को पुनः पुनः उत्पन्न और लीन हो रहा है। ब्रह्म जब अपने आप को विश्व रूप में प्रकट करता है तब प्रथम जो स्पंदन होता है वही प्राण है। प्राणो ह्येष यह सर्वभूतैर्विभाति। ईश्वर प्राण रूप से सब भूतों में प्रकाशित है। शिव जी ने नहीं कहा था, बाबा का फेवरेट स्टेटमेंट था। पार्वती और शिव वार्तालाप में पार्वती ने पूछा, महाराज इतने असंख्य जीव हैं, आपके प्राणी हैं, सब आपके आश्रित हैं, उनके कल्याण के लिए आपने क्या किया? शिव जी ने कहा, शिवादि कृमि पर्यंतम प्राणिनाम प्राण वर्तते निश्वास श्वास रूपेण मंत्रोयम वर्तते प्रिय। शिव से लेके कृमि यानी बैक्टीरिया तक सब में मैंने प्राण रूपी मंत्र फिट कर दिया है। उसको कुछ नहीं करना है, प्रत्येक श्वास पे ध्यान करना है, लक्ष्य रखना है, बस उसका कल्याण हो जाएगा। इसी प्राण के दो विभाव हैं, एक स्थिर, दूसरा चंचल। स्थिर प्राण ही परमात्मा है और चंचल प्राण जीव है। प्राण का यह चांचल्य और स्थिरता दोनों ही प्राण के स्वधर्म है। इसीलिए हनुमान प्राण के मूर्ति रूप, हनुमान को प्राण ही के रूप में जाना जाता है। हनुमान जी के दो रूप हैं। एक जब वो सब कुछ भूल जाते हैं तब विद्वान जाम्बुवंत उनको बताते हैं कि अरे हनुमान जी, तुम्हारे में बहुत ताकत है, तुम यहां से छलांग मारोगे ठीक लंका पहुंच जाओगे। 100 योजन परिमाण 100 योजन परिमाण समुद्र की परिमाण, उसका डिस्टेंस 100 योजन है, तुम आराम से लंघ जाओगे। सच में जाम्बुवंत जी, मुझे क्यों नहीं मालूम?
तुमको भूलने का श्राप मिला था। यानी चंचल प्राण को ये श्राप है कि वो अपने स्थिर प्राण की शक्ति को नहीं याद रख सकता। स्थिर प्राण की शक्ति क्या है? जब आप परावस्था में भगवान के साथ एक होगे तो ही स्थिर प्राण होगा। उस समय वो ही शक्ति है जो भगवान की है, तो आपको कहाँ याद रहेगी? आपने जब जीव रूप धारण कर लिया, उसमें अपने आप को सीमित कर लिया, प्राण की बात कर रहा हूं, तो उसके प्रारूप के अनुसार, जैसे पक्षी है वो उड़ेगा, आप उड़ने की चेष्टा करो, 10वें तल्ले से छलांग मार लो कि मैं पक्षी के जैसे उड़ूंगा, धड़ाम से गिरोगे जमीन पे, प्राण पे फिर उड़ जाएंगे। तो आपकी शक्ति सीमित हो गई, भगवान की असीमित है। प्राण की स्थिरता में मुक्ति और चांचल्य में बद्ध भाव है। प्राण में जीव का लक्ष्य नहीं है, इसी कारण वह भव बंधन में आबद्ध है, बंधा हुआ है। जीव प्राण के लिए सर्वदा व्याकुल रहता है, फिर भी प्राण है क्या यह जानने की चेष्टा भी नहीं करता है। यह प्राण निरंतर जीव के श्वास प्रश्वास में रूप में प्रवाहित होता रहता है। प्राण का यह बहिर्गमनागमन जब तक चलता है तब तक मन का चांचल्य नहीं मिट सकता। इसीलिए इस प्राण के आने जाने को कहते हैं शुंभ और निशुंभ, दैत्यराज शुंभ, दैत्यराज निशुंभ। प्राण में शांति नहीं होती। मृत्यु की कराल छाया तब तक जीव को व्याकुल किए रखती है। चंचल प्राण से ही मन की उत्पत्ति है। मन जब समझ लेता है कि प्राण रूपा उसकी जननी जब तक स्थिर नहीं होगी तब तक उसके सुख शांति की कोई आशा नहीं है, तब वह मां की कृपा की प्राप्ति के लिए प्राण रूपा जननी के शरणापन्न होता है, साधन स्टार्ट करता है। इतने दिन जीव परधर्म, इंद्रियों की विषयमुखी चेष्टा, यही परधर्म है, को लेकर ही व्यस्त था। अब उत्पीड़ित होकर पुनः निज धर्म की ओर जिसका लक्ष्य पड़ा है, स्वधर्म साधन करते रहने पर, अर्थात श्वास की गति में लक्ष्य रखने पर, पहले यह क्रिया सर्वांग सुंदर नहीं होती, परंतु अभ्यासवश सब ठीक हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि प्राणायाम आदि योग क्रिया तुम्हारा स्वभाव नियत कर्म है, यही तुम्हारा स्वाभाविक कर्म है। जन्म से ही यह तुम्हारे संग है। शिव जी ने भी तो बोला, सिर्फ किसी एक श्रेणी के प्राणी के लिए नहीं, समस्त प्राणियों के लिए, शिवादि कृमि पर्यंतम, सबके लिए स्वाभाविक कर्म है। इसलिए भगवान कहते हैं कि प्राणायाम आदि योग क्रिया तुम्हारा स्वभाव नियत कर्म है, जन्म से ये तुम्हारे संग है। अनाभ्यास के द्वारा यह कुछ विगुण भी होता है तो वह भी अच्छा है, तथापि इंद्रिय धर्म को लेकर खेल करते रहना अच्छा नहीं है। इस प्राण की साधना करते समय मन उसमें ठीक न बैठे तो उसको छोड़ो मत, क्योंकि अभ्यास करते करते उसका वैगुण्य भाव मिट जाएगा और कुछ समय के बाद अन्य दिशा में आसक्तिपूर्वक दृष्टि नहीं जाएगी। अन्य दिशा में दृष्टि न जाने से पाप भी नहीं होगा। मैंने कहा था लहरी माशय की व्याख्या ही यही है कि कुटस्थ में जिसने ध्यान लगा रखा है उसको तो पुण्य है, उसको पुण्य कहा जाता है, और जिसने कुटस्थ के अलावा संसार की तरफ दृष्टि लगा रखी है उसको पाप कहा जाता है। तो अन्य दिशा में दृष्टि न जाने से तुमको प्राप्त भी पाप भी नहीं होगा। इस प्रकार क्रिया के द्वारा शुद्ध पाप होकर क्रमशः अमर पद को प्राप्त करोगे, अर्थात आठों पहर क्रिया की परावस्था में रह पाओगे। जिस वासना मल के कारण इस समय संतप्त होकर जल रहे हो, उस इच्छा या वासना की गंध फिर तुमको नहीं मिलेगी। आज हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। 47 नंबर श्लोक, 48 कल पढ़ेंगे। सहज कर्म का त्याग वैद्य नहीं है। सहज कर्म क्या है? प्राण क्रिया। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिनाम। नमो श्री ब्रह्म विद्याम योग शास्त्रे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राम नारायण वासुदेव। जय श्री गुरु चैतन्य हे
हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। आविराविमहीधि रुद्रयते दक्षिणां मुखं, तेन मां पाहि नित्यं। रुद्रयते दक्षिणां मुखं, तेन मां पाहि नित्यं। बोलिए प्रेम से गुरु महाराज की जय, परम गुरुदेव की जय, परात्पर गुरुदेव की जय, परमेष्टि गुरुदेव की जय, गुरु माता की जय। हर हर महादेव। कल मिलते हैं। जय गुरु।